अब आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, कल सुबह महाराज आपके राज्य वापसी का प्रबंध कर देंगे। कल? महाराज, यदि मैं कुछ और दिन रूपनगर के अतिथि के रूप में यहाँ रुक सकूं, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। बुरा मानने से बड़ी बात तो ये है कि आप इतने वर्षों के बाद अपने राज्य, अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। क्या आपको घर की याद नहीं आती? आपके माता पिता भी तो। माता पिता इतने साल बीत गए, पता नहीं अब वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, जीवित होंगे भी कि नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, राजाधिराज आदिदेव के साम्राज्य को देखने का मौका सबको तो नहीं मिलता। सही कहा ना? अच्छा, जब ये स्वयं यहाँ रुकने का आग्रह कर रहे हैं तो हम इन्हें मना कैसे कर सकते हैं? लेकिन भाई साहब, इतनी आसानी से एक बाहर वाले को बिना विश्वास किए घर में आने देना क्या ठीक है? आप अगले 7 दिनों तक हमारे यहाँ अतिथि बनकर रह सकते हैं। उसके बाद हम आपको राज्य के बाहर भेजने की व्यवस्था कर देंगे। बहुत धन्यवाद महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मैं जब तक यहाँ रहूंगा ना, तब तक किसी को कोई कष्ट नहीं दूंगा। मैं अपने सब काम स्वयं कर लूंगा। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? जब तक हो तब तक हमारे दास दासी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम आराम करो। आश्चर्य, एक राजकुमार अपना राज्य छोड़कर यहाँ सेवक बनकर रहना चाहते हैं। इनका असली उद्देश्य क्या है? कहीं इन्हें यहाँ बुलाकर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी? विक्रम देव। तुम नहीं जानते कि तुमने अपने ही महल में एक जहरीले सांप को पालने का इंतजाम कर लिया है। भले ही जटिला स्वयं तुम्हारे राज में ना घुस पाई हो, पर अब जटिला का विष तुम्हारे साम्राज्य को तहस नहस कर देगा। यदि तुम में साहस है तो असली राजा को मार के दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि तुम वीर योद्धा हो। देवदत्त, मेरे बच्चे, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? क्या तुम मेरे अपमान का बदला नहीं लोगे? पिताजी, पिताजी, आप पिताजी, 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 क्या हो गया देवदत्त?
मेरा मतलब कोई तो बात है, बताओ ना क्या हुआ है? तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? हम और देर नहीं कर सकते अविराज। मुझे विक्रमदेव से आमना सामना करना ही होगा। पिताजी के मृत्यु का प्रतिशोध लेना ही होगा। मैं इस तरह से और समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं आज ही रूपनगर के राजमहल में जाऊंगा। रूपनगर के राजमहल में? क्या तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो? एक तरफ तुम्हारा सरदार बनने का उत्सव बाकी है और दूसरी तरफ पूरे रूपनगर से तुमने शत्रुता कर बैठी है। सब जानते हो भी तुम ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हो? हाँ हाँ कर रहा हूं। बिना किसी दोष के मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और जिसने ये किया है मैं उसे ना मारकर यहाँ अपना समय बर्बाद ही कर रहा हूँ। और तुम मुझे उत्तेजित होने से रोक रहे हो। मैं तुम्हें रोक रहा हूँ देवदत्त, रोक रहा हूँ, क्योंकि ये समय व्याकुल होने का समय नहीं है। ये समय ठंडे दिमाग से सोच समझकर निर्णय लेने का समय है। नहीं, जिसके पिताजी की मृत्यु उनके हाथों हो गई बिना किसी वजह के, वो खुद को शांत नहीं रख सकता। तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु मेरे पिताजी की हुई है। ये क्या? ये तो बहुत बड़ा है। राजकुमारी रूपमती। अब तुम क्या करोगी बोलो? ये विषैला सांप तुम्हें डस लेगा और उसके बाद तुम मर जाओगे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बचाओ! पिताजी बचाइए मुझे! पिताजी बचाइए! रूपमती, रूपमती क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ पुत्री तुम्हें? पिताजी! क्या हुआ बेटी? रूपमती, महाराज ये तो बहुत डर से कांप रही है। क्या हुआ पुत्री? बोलो। यहाँ आओ मेरे पास आओ। इधर आओ मेरे पास। ये क्या? महाराज, इसका तो डर से पूरा शरीर ठंडा हो गया है। बेटी, इस तरह डर कर सिमटने से क्या होगा? जो हुआ है वो बताओ तो सही। बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम बताओ तो क्या हुआ है? पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल कर दी पिताजी। वो कमरे में बहुत बड़ा विषैला सांप बनकर आया था। वो विशाल सांप मुझे निगलने आ रहा था। मैं बहुत डर गई हूँ पिताजी। लेकिन वो तो वहां शांति से सो रहा है।
सच में सो रहा है। ये विषैला सांप तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगी। क्या मुझे सच में भ्रम हुआ था? बेटी, मैं समझ रहा हूं। चारों तरफ की उलझनें तुम्हारे मन में प्रभाव डाल रही है। इसका अर्थ ये है कि रूपमती जागती आंखों से भ्रम देख रही है। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। परमा, तुम रूपमती को अपने कमरे में ले जाओ। जी महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आजा, रूपमती को मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ। चलो पुत्री, डरो मत। महाराज हैं, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी मत डरो। रुकमती, सच में तुम ठीक ही बोल रहे हो भाई। जो अनाथ है वो पिता की मृत्यु का शोक क्या ही समझेगा, लेकिन सरदार की मृत्यु का शोक तुम्हें जितना हो रहा है उससे कहीं अधिक मुझे भी हो रहा है कि राज सरदार मेरे लिए पिताजी से कम नहीं थे। नहीं नहीं मित्र, मैं तुम्हें वो नहीं कहना चाह रहा था। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे क्षमा कर दो। असल में मैं उत्तेजित हो गया था। मैं भी तो वही कह रहा था देवदत्त। देवदत्त, उत्तेजित होकर कोई भी निर्णय लेने का सही समय नहीं है ये। लेकिन मैं और धैर्य नहीं रख पा रहा हूं। तुम ही बताओ खुद को, मैं खुद को क्या जवाब दूं? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। विश देवदत्त, जब तुमने महल जाने का मन बना ही लिया है तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन वहां तो बहुत विपदा है। मनुष्य के सुख, दुख और संकट में मनुष्य का साथ ही एक दूसरे की छाया होती है। मैं तुम्हारी छाया हूं देवदत्त। तुम चाहे जो भी कर लो मगर अपने आप से अलग नहीं कर सकते देवदत्त, कभी नहीं कर सकते। ये विषैला सांप तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगी।
कौन हो तुम लोग? सावधान! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम में से कोई जीवित वापस नहीं जाएगा। ए, कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? बताओ। ए! चारों तरफ ऐसे सन्नाटा क्यों है? मुझे कोई प्रहरी भी दिखाई नहीं दे रहा। राजकुमारी इतनी रात को अकेले? वो सब सोचकर फायदा नहीं है। ये मत भूलना कि इस राजमहल में हर कोई हमारा शत्रु है और इसी राजकुमारी के पिता ने हमारे पिताजी की हत्या की है। ठीक है, अब और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। नहीं, यहाँ अकेले घूमना ठीक नहीं है। क्या पता कब क्या विपत्ति आ जाए। घर लौट जाना ही ठीक है। महाराज विक्रमदेव का कक्ष कौन सा है? कहाँ है बताओ। महल का प्रहरी होकर भी अपने महाराज का कक्ष नहीं जानता। ये प्रहरी के वेश में कौन हो सकता है? बताइए किस तरफ है विक्रमदेव का कक्ष, वरना मैं सावधान, आगे मत बढ़ना। कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? बोलो, कहां से आए हो तुम लोग? चुप मत रहो, बताओ मुझे, मेरे पिताजी से तुम्हें क्या काम है? तुम लोग प्रहरी नहीं हो, बस उनका वस्त्र पहना है। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? सच बताओ मुझे।
महाराज कहाँ है राजकुमारी? हमें महाराज के पास ले चलिए। पहले ये बताइए कि आपको मेरे पिताजी से क्या काम है जो आधी रात को लुटेरे बनकर ऐसे आए हो? उनसे हमारे कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं। हिसाब? कैसा हिसाब? क्या आप मेरे पिताजी को क्षति पहुंचाना चाहते हैं? क्षति? हमारी वजह से उन्हें क्षति होगी? आपको ज्ञात है कि आपके पिताजी ने हमारी कितनी क्षति की है? मेरे पिताजी ने क्षति की है? आपकी? क्या क्षति की है? कौन है तुम लोग? भाई अब क्या करें? अब तो पकड़े जाने का भय है। खबरदार, कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं वैसे भी यहाँ अपने प्राणों की चिंता किए बगैर आया हूँ। अगर मेरे प्राण चले गए मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन राजकुमारी के प्राण भी जाएंगे। ये क्या? आप अपने प्राण क्यों देना चाहते हैं? क्यों क्यों करना चाहते हैं आप ऐसा? जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा।